कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कोहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 9 बजे का टाइम है और मैं यहाँ सब्जी काट रही हूँ। मैंने सोचा कि वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। आज मैंने बिल्कुल सुबह से नहीं की है और सब्ज़ी यहाँ पर मैं तोरई की काट रही हूँ और साथ में आज मैं आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बड़े तो खुश होके खा लेते हैं, लेकिन बच्चे घिया, तोरी, टिंडे इस तरह की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर बच्चों के लिए अलग से मैं साथ में 2 आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो अभी मैं फटाफट सब्ज़ी को काट लेती हूँ और फिर दोनों ही सब्ज़ी में एक साथ ही मैं छोंक लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ और मैंने दही को भी भिगो के रखा हुआ है। मक्खन अभी तक नहीं निकाला है। पहले दोनों सब्जियों को बनने के लिए रख देती हूँ और फिर बाद में मक्खन भी निकाल दूँगी। तो मैंने दोनों सब्जी के लिए एक साथ ही छोंक बना के तैयार कर लिया है। तो अब मैं फ्राई पैन में तोरई की सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी और कुकर में आलू की सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये तोरई की जो सब्ज़ी होती है बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो एक चूल्हे पर तोरई की सब्ज़ी बनेगी, तब तक कुकर में दूसरे चूल्हे पर आलू की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों सब्ज़ी बनने के लिए रख दी हैं और अब मैं यहाँ पर मक्खन निकाल रही हूँ और मैंने आटा भी परात में डाल के रख दिया है। मक्खन निकालने के बाद साथ के साथ में आटा भी लगा दूँगी और तब तक मेरी दोनों सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएंगी। फिर मैं साथ के साथ रोटी बना के और सबको खाना खिला दूँगी। और फ्रेंड्स, ये किचन का काम एक बार स्टार्ट करो तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम आराम से लग जाता है। और फिर किचन के काम से फ्री होने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि किचन का काम जब करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर बिखरे बिना रहता नहीं है। और जब लास्ट में पोछा लगाते हैं तो घर पूरा दिन एकदम से साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं हमेशा किचन के काम से फ्री होने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो मैं अपने सब काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर 1 बजे का टाइम है और मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। तो ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। ये जो मेरा मग है इसमें 2 ही कप पानी आता है। तो मैंने 2 कप पानी पतीले में डालकर गैस पर रख दिया है। ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने ली है ऑर्गेनिक हर्बल ग्रीन टी और मैं हमेशा यही वाली ग्रीन टी यूज करती हूँ। स्टार्टिंग में एक बार मैंने हिमालय की ग्रीन टी यूज की थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और ये ऑर्गेनिक हर्बल ग्रीन टी बहुत ही अच्छी है। तो पानी में मैंने पौना सा चम्मच ग्रीन टी का डाल दिया है और इस पानी को अब मैं तब तक बॉईल करूँगी जब तक ये 2 कप से 1 कप नहीं रह जाता। तब मैं इसे छान के पी लूँगी। और फ्रेंड्स, इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है और मैं इसमें शहद नहीं डालती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे आप पीना चाहो और आपको ये कड़वी लगे, ना पी पाओ, तो आप इसमें थोड़ा सा शहद डाल के पी सकती हैं। लेकिन अगर इसे बिना शहद डाले ऐसे ही पीते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा देती है। फ्रेंड्स, ग्रीन टी पीने के बाद अब मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंगूठे वाली लेडीज जुराब। और इसकी वीडियो भी मैंने साथ के साथ बनानी शुरू की हुई है और आधे से ज़्यादा वीडियो तो इसकी शूट हो चुकी है, लेकिन अभी इस जुराब का मुझे थोड़ा सा पार्ट बनाना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे की वीडियो शूट नहीं हो सकती है। और इस टाइम मुझे नींद भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के इस जुराब को ही कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर बनाते बनाते मुझे थोड़ी बहुत नींद आएगी तो मैं इसे रख के और सो जाऊँगी। तो अभी मैं कुछ देर के लिए नीटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शाम 5:45 बजे का टाइम है और मैंने सिलाई करने के लिए मशीन रख ली है, क्योंकि ये सूट मैंने 4-5 दिन से काट के रखा हुआ है और सिलने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर आज मैंने सोचा कि अभी तो 5:45 का टाइम हुआ है और किचन का काम तो मैं लगभग 7:30 बजे स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले जो मेरे पास टाइम है इसमें मैं थोड़ा सा सिलाई का काम कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरा ये सूट भी बन के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इतना तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं एक ही दिन मशीन रखूँ और पूरे सूट को सील दूँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके अपने सूट को सील के तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ देर सिलाई का काम करूँगी और फिर किचन का काम करूँगी। तो काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर में बात करूँगी।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट्स करके ये पूछा है कि आप जो ग्रीन टी पीती हैं उसका ब्रांड नेम बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये वैसे जब मैं ग्रीन टी बना रही थी तब भी मैंने आपको इसका डिब्बा दिखाया था और मैं दोबारा से भी दिखा देती हूँ, लेकिन वीडियो में इस डिब्बे पर जो ये नाम लिखे गए हैं ये आपको उल्टे ही नज़र आएंगे। तो मैं इस डिब्बे की पिक लेके और कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसकी पिक देख लीजिए। तो डिब्बे पर जो नाम लिखे गए हैं ये आपको बिल्कुल सीधे नज़र आएंगे। और वैसे इसका जो नाम है ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी ग्रीन टी क्लासिक प्योर हर्बल की एक ग्रीन टी है और बहुत ही अच्छी है। वैसे ग्रीन टी बहुत सारी कंपनियों की आती हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं, लेकिन मैं ये वाली ग्रीन टी यूज करती हूँ और जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी देती है। एक बार मैंने हिमालय की मंगवाई थी, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और हिमालय की जो ग्रीन टी आती है उसके बैग बने होते हैं पानी को बॉयल करके, और एक बैग पानी के अंदर छोड़ देना होता है तो थोड़ी सी देर में हमारी ग्रीन टी बनके तैयार हो जाती हैं। लेकिन ये जो ग्रीन टी है इसको इसी तरीके से बनाकर पीना है जैसे मैंने बताया है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर स्टार्टिंग में आपको ये कड़वी लगे तो थोड़ा बहुत आप शहद डाल के पी सकती हैं, लेकिन मैं शहद नहीं डालती हूँ क्योंकि इसे बिल्कुल नेचुरल ही पीना चाहिए। अगर हम बिना शहद के पीते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। और फ्रेंड्स, ये ग्रीन टी अगर आप पीना शुरू करना चाहती हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीन टी हमें किस टाइम पर पीनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो अगर हम खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं तो ये हमें लाभ की जगह हानि ही देगी। तो आपको ये खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप सुबह का टाइम फिक्स करना चाहती हैं ग्रीन टी पीने के लिए, तो आप जैसे सुबह नाश्ता करती हैं तो नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी बनाकर पी लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो मैं तो लगभग 1 बजे पीती हूँ, मैंने अपना ये टाइम फिक्स किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो सुबह का खाना बनता है वो 11 साढ़े 11 बजे बनता है। तो खाना खाने के बाद किचन क्लीन कर देती हूँ और फिर मैं ग्रीन टी पीती हूँ नहाने के बाद। तो लगभग 1 बज जाता है, तो 1 बजे मैं ग्रीन टी पीती हूँ, यानी खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद। तो आप भी इसी तरह से आप अपना दिन में कोई भी टाइम बना लीजिए। ये नहीं होता है कि ग्रीन टी हम सुबह पिएंगे तो सुबह ही हमें फ़ायदा देगी, नहीं, आप कोई भी एक टाइम बना लीजिए। अगर आप शाम के टाइम पीना चाहती हैं तो खाना खाने से, जैसे हम रात का खाना खाते हैं उससे 1 से 1.5 घंटा पहले आप ग्रीन टी पी लीजिए। और जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसे ही रहना। ये नहीं होता कि ग्रीन टी पी और थोड़ी सी देर में ही कुछ भी खाना शुरू कर दिया। तो आप इस तरह से ग्रीन टी बनाइए और उसे पी लीजिए। लेकिन ये याद रखिए, एक तो खाली पेट नहीं पीना है और दूसरा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना है, और इसे पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और कुछ सब्सक्राइबर फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये हमें कितने दिन में फ़ायदा देगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे फैट और वेट दोनों पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर पर जो चर्बी चढ़ी हुई है वो कितनी चढ़ी हुई है, हमारा जो वेट है वो कितना बढ़ा हुआ है। कई बार हम क्या सोच लेते हैं कि ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं तो इसी से हमारा जो वेट है वो कंट्रोल हो जाएगा, हमारा जो फैट है वो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, योगा कसरत करनी पड़ती है, हमारी जो डाइट होती है उस डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये नहीं होता है कि जैसे हमने सुबह योगा कसरत की और फिर चाय के साथ परोठे खा लिए तो उस योगा कसरत का या इस ग्रीन टी का कोई भी फ़ायदा नहीं होना है। अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है, आपका वेट बढ़ चुका है और आप अपने आप को मेंटेन करना चाहती हैं, तो मैंने 2 से 3 वीडियो योगा कसरत की अपलोड की हुई हैं। एक वीडियो मैंने डाइट प्लान की भी अपलोड की हुई है। एक वीडियो, एक चूर्ण लेती हूँ मैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि जो मैं चूर्ण बनाती हूँ उससे भी हमारा जो फैट होता है, हमारा वेट होता है वो कंट्रोल होता है।
और ये जो ग्रीन टी है इसके बारे में मैंने आप सबको बता ही दिया है कि इसको किस तरीके से बनाना है, कैसे इसको पीना है। तो आपका जो बढ़ा हुआ फैट है, वेट है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।